नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन तीसरा पार्ट लेके आए। जबरदस्त से क्वेश्चन, जबरदस्त से कंसेप्ट इस पार्ट में अपन सीखेंगे। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह इसको लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, उन सभी बालक बालिकाओं के लिए जो चाहते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करना। चलिए साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन टाइप 4 आपसे क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। सीआई आपको निकालना है यदि रेट क्या है आपके हाफ ईयरली कंपाउंड है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है। यहाँ पर एक प्यारी सी दिक्कत हमारे सामने ये निकल के आ गई है कि भाई साहब, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे जो रेट थी वो क्या थी, आपके एनुअली कंपाउंड थी। अब मैंने आपको बोला था जब रेट हाफ ईयरली हो जाती है तब अपन क्या करते हैं भैया, टाइम क्या हो जाता है आपका डबल हो जाता है, रेट क्या हो जाती है आधी। क्वार्टरली हो जाती है तो भी मैंने आपको बताया था भैया क्या करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे, आ जाओ साहब। अब देखो, सबसे पहले आपको जो बात बताई गई थी उन पर फोकस करना है कि रेट जब हाफ ईयरली हो, तो भाई साहब आपका टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 2 साइकिल बन जाएंगे। और एक साइकिल हाफ ईयरली में कितने का होता है, 6 महीने का। और जो आपका रेट है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 10 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ साहब। अब देखो यहाँ पर 1 साल के दो साइकिल बन गए क्या, बोले साहब बिल्कुल बन गए, 6 महीने के। और 2 साइकिल का गोल्डन रेशियो मैंने आपको बताया था बहुत प्यार से, क्या होता है 2:1 बताया था कि नहीं, बोले सर बिल्कुल बताया था, यानी कितना हो गया था 2:1। मैंने कहा बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, 5,000 का 5% निकालना है। भैया निकालो फटाफट से, 5,000 का 5% कितना होता है। देखो 10% कितना होता है 500, और इसका हाफ कर दें यानी कितना हो जाएगा सर, 250 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब, अब 250 का ही 5% निकालो। 10% निकालते कितना होता है 25, और आधा कितना हो जाएगा 12.5। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये लो साहब, आ जाओ साहब। अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई तो करते हैं। बोले सर कर दो। मैंने कहा ये लो साहब कर दो मल्टीप्लाई। कितना आ गया था सर, 500 आ गया, मतलब कितना आ गया 12.5 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 512.5। ऑप्शन नंबर सी। हर एक चीज़ का ज़बरदस्त सा यूज़ होता है, आपको मालूम पड़ रहा है क्या। देखो अपन ने गोल्डन रेशियो लगाया और क्वेश्चन क्या हो गया अपना, सलट गया। आगे बढ़ें, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 20,000 रुपये का 20% की रेट से 1 वर्ष 6 महीने का सीआई आपको फाइंड आउट करना है यदि रेट क्या है आपके छमाही हो, यानी रेट क्या लग रही है आपके हाफ ईयरली कंपाउंड हो रही है। अब देखो साहब, 1 वर्ष 6 महीने यानी 1 साल का कितना हो जाएगा सर, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, ये 3 हो गया क्या। कितनी साइकिल बन गई, 3 साइकिल बन गई। मैंने आपको जब बताया था ना, तब मैंने आपको यही कहा था साइकिल पर फोकस करो बजाय ईयर के। साइकिल पर फोकस करना तो वो क्वेश्चन को क्या कर देगा, ईजी कर देगा। चलो साहब आ जाओ। रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 20 का कितना हो जाएगा सर, 10% हो जाएगा। मैंने कहा बात खत्म। अब ये 3 साइकिल का गोल्डन रेशियो मैंने आपको बताया था भाई साहब क्या होता है, 3:3:1 बताया था कि नहीं, बोला सर बिल्कुल बताया था। मैंने कहा आ जाओ साहब इधर। फिर 20,000 का क्या निकालना है अपने को, 10% निकालना है। मैंने कहा निकालो फिर जल्दी से। 20,000 का 10% निकालें कितना आ जाएगा सर, 2,000 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर 2,000 का 10% निकालें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर 200 का 10% निकालें कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या करते हैं भाई साहब, इनको मल्टीप्लाई तो करते हैं। मैंने कहा करो फिर। ये लो साहब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 6,000, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब 600, इधर कितना हो गया भाई साहब 20, यानी सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6,620। 6,620 कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले सब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा तो सर कोई भी नहीं है। तो ये फायदा भाई साहब किसका, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें सीखने का मौका मिलने वाला है, ध्यान से देखना। आने वाले 5 से 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बोले सर कैसे, मैंने कहा देखो इधर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर मैंने बोला भाई साहब मेरा प्रिंसिपल है 1,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, 1,000 रुपये। रेट है भाई साहब 10%, रेट कितनी है 10%। और टाइम है भैया आपके 3 साल, टाइम है आपका 3 ईयर्स। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सिखाऊंगा, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान लगा देना है। देखो साहब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि 10% की वजह से अगर अपन बात करें, इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा सर, 11/10 आ जाएगा। अपन ने स्केलिंग फैक्टर के बारे में चर्चा करी थी, उसी को अपन थोड़ा सा आगे अपन मतलब बहुत ढंग से डीप में जाके सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो साहब मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब प्रिंसिपल कितना है, आप बोलो सर 1,000 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपये। मैंने कहा अब क्या करना है, बोले सर इसको अगर अपन स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दे तो भाई साहब कितना आने वाला है, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा भाई साहब कितना, इसका 11/10 करेंगे कितना आ जाएगा, बोले सर 1,100 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अब इसको क्या कर रहा हूँ, 1,100 आ जाएंगे। इधर कितने आ जाएंगे 1,100। देखो बोला सही था, लिख गलत दिया, कोई बात नहीं। इधर कितना आ जाएगा 1,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 1,100 आ जाएगा। इधर आ जाएगा भाई साहब 1,100, ठीक है। इधर आ गया भाई साहब 1,100।
अब मैं क्या करने वाला हूँ भैया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से इसका क्या कर रहा हूँ, वापस से इसको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11/10। 3 साल की बात हो रही है ना, तो इधर कितना आ जाएगा भैया, आप वापस से बोलोगे सर इधर आ जाएगा भाई साहब कितना 1210, 1210 आएगा कि नहीं, 1210 बोले सर बिल्कुल आएगा। मैंने कहा 1 साल और बच गया, उसको क्यों छोड़ें, फिर वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से बताना मेरे को, कितना कितना आ जाएगा 1331। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो साहब ध्यान से समझना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। ये क्या था सर, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, पहले साल के बाद का अमाउंट आ गया। फिर हमने उसको अमाउंट को आपके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया सर, दूसरे साल का अमाउंट आ गया। फिर अपन ने दूसरे साल के अमाउंट को 11/10 से यानी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया सर, तीसरे साल का अमाउंट हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक अमाउंट को मैं अगर दूसरे अमाउंट में चेंज करना है, दूसरे अमाउंट से फिर तीसरे अमाउंट में जाना है, तो उसको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, वो सब बिल्कुल करना है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके अमाउंट है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो आपके अमाउंट है ये किस में होते हैं, जीपी के अंदर होते हैं। ये जो अमाउंट होते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, ये किस में होते हैं, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में होते हैं। और ये आपको याद होनी चाहिए भाई साहब, अमाउंट किस में हो गए, हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गए। जैसे ही अपन इस अमाउंट को 11/10 स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगला वाला अमाउंट आ जाएगा। इस वाले अमाउंट को स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद अगला वाला अमाउंट आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो साहब ध्यान से एक और चीज़ समझना है, बहुत प्यारी सी चीज़ आ रही है आपके निकल के, तो सर क्या, मैंने कहा देखो इधर एक बात ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये क्या है, बोले सर अमाउंट है A1 है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब A2 है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये क्या भैया A2 है। और ये क्या भाई साहब आपका A3 है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब एक चीज़ समझना, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ये देखो 1 साल का गैप है क्या, बोले साहब बिल्कुल 1 साल का गैप है। ये वाला क्या है, अमाउंट है, यानी 1 साल बाद का जो अमाउंट होगा वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल कर रहा है। बोले यहाँ से अगर अपन रेट निकाल के देखेंगे तो भाई साहब रेट आ जाएगी इतनी। बोले सर कैसे, मैंने कहा निकाल के देख लो भैया, कितने का गैप है, बोले सर 1210 रुपये हो रहे हैं, कितने 1100 के। मैंने कहा बताओ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बोले सर 110 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कहा ये लो साहब 110 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट निकाल रहे हैं ना अपन, रेट निकाल देते हैं अभी। और अपने पास कितना है प्रिंसिपल, बोले सर ये है 1100 रुपये। मैंने कहा काटो पीटो कितना आ गया, 10% आ गई क्या रेट, बोले सर बिल्कुल आ गई। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई साहब 1 साल का इस वाली साल का, पहली साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए आपके एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी पर्टिकुलर 1 साल की बात करूँ, पर्टिकुलर 1 ईयर का जो एसआई होगा, दूसरे साल के पर्टिकुलर 1 ईयर का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। ये दूसरे साल का जो अमाउंट है तीसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करता है। बात क्लियर है क्या, इन पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो साहब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ी सी, तो सर क्या, मैंने कहा इधर आ जाओ फटाफट से। मैंने आपको बोला कि भाई साहब आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, और आपको 2 साल का क्या निकालना है, 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है। 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, सर 11/10 स्केलिंग फैक्टर को एक बार, 2 साल की बात कर रहे हैं तो 11/10 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 2 साल बाद जाना है, अगर आपको 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 साल बाद का अमाउंट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा इधर आ जाओ फिर वापस से। अगर आपसे बात करें भैया 3 साल के लिए, ये आपके गए फॉर 2 ईयर्स हो गया भैया, फॉर आपके 2 ईयर्स, ठीक है। बस सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर 3 ईयर्स की बात करें भाई साहब, 3 ईयर्स की बात करें तब क्या होगा, बस सर कुछ भी नहीं होगा। अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केलिंग फैक्टर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। यानी आपका क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि प्रिंसिपल को स्केलिंग फैक्टर के क्यूब से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 3 साल बाद का क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। क्या ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हैं? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चंस को चुटकियों में सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देगी अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब आगे की बात, कुछ और बातें सीखते हैं। देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि भाई साहब आपको दे देगा कि प्रिंसिपल है भाई साहब 100 रुपये, ठीक है, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल है भाई साहब 100 रुपये, ठीक है, रेट है भाई साहब कितनी आपकी 10%, और टाइम है आपका कितना 2 साल, टाइम है कितना 2 ईयर्स।
टाइम है भाई साहब कितना 2 ईयर्स। अच्छा 10% की अगर मैं बात करूँ कितना आएगा सर, स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा सर, 1/10 होगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है 1/10 हो जाएगा। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एक रिजल्ट जनरेट करूँगा, क्या रिजल्ट आएगा एक बार समझना, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। 10 से कितना हो रहा है सर, 10 से कितना हो रहा है 11, 10 से 11 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। मैंने कहा बताओ क्या हो गया सर, इधर आ गया 100, इधर कितना आ गया 121। अगर रेट और आपने जब इसको वैल्यू को कंपैरिजन करोगे, प्रिंसिपल कितना है 100 तो अमाउंट कितना आ जाएगा 121। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका प्रिंसिपल गिवन हो, ठीक है, आपका अमाउंट गिवन हो, तो देखो अभी अपन क्या जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं क्या सर, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। आपने क्या किया, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाया, 10 से 11 हुई पहले साल, दूसरी बार 10 से 11 हुई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साल बाद हमारा प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट कितना भाई साहब 121 है। बात क्लियर है क्या? तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं क्या? अब रेट कैसे निकालेंगे, उल्टा जाने पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई साहब टाइम है 2 साल का, टाइम है भैया कितने साल का, 2 साल का, 2 साल बाद प्रिंसिपल 100 रुपये का प्रिंसिपल 121 रुपये हो जाता है, तो बताओ रेट कितनी होगी। अब देखो जब अपन सीधा चल रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे ना, 10 × 10 स्क्वायर होता है, 11 × 11 क्या होता है बोले से स्क्वायर होता है। जब अपने पास ये वाली गिवन होगी, ये वाला डेटा गिवन होगा और हमें पीछे की तरफ जाना है, कितने बैक पीछे जाना है सर, 2 ईयर्स की बात हो रही है, 2 साइकिल की बात हो रही है। जब भी 2 साइकिल की बात होगी तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, और इस बात को अपन माइंड के अंदर एकदम फिट करके रखेंगे। कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, कहने का मतलब यह है कि भाई साहब अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई साहब 2 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 100:121 है, और आपको रेट पूछे 2 साल की बात अगर हो जाए तो आपको, या 2 साइकिल की बात हो जाए तो आपको क्या लेना है, इनका रूट लेना है। क्या लेना है, इनका रूट ले लेना। कितना आ जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा 11। बताओ कितनी रेट आ रही है सर, 1/10 बोले तो सर 10% आ गई क्या, बोले साहब एकदम आ गई। मैंने कहा कहानी क्लियर हो रही है क्या, कहानी क्लियर हो रही है क्या, बोले सर एकदम क्लियर हो रही है। क्योंकि अपन कहाँ जा रहे हैं, हम पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन ये 2 साल का है, अगर 3 साल का होगा तो क्या करेंगे। देखो प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1000 रुपये, प्रिंसिपल कितना ले लिया 1000 रुपये, ठीक है। अमाउंट हो गया भाई साहब कितना 1331, अमाउंट कितना हो गया 1331। टाइम है भाई साहब आपका 3 साल, टाइम है आपका कितना 3 साल। ध्यान रखना जब भी टाइम 2 साल होगा रूट आ रहा है, ठीक है। अब 3 साल में क्या होगा वो देख लेते हैं भाई साहब। ये लो साहब प्रिंसिपल और ये अमाउंट कितना है भाई साहब 1000, ठीक है। यहाँ कितना भाई साहब 1331। आपको क्या करना है, 3 साल की बात हो जाए ना तो यहाँ पे क्या कर लेना भाई साहब, क्यूब रूट ले लेना। क्या ले लेना भैया, यहाँ पर क्यूब रूट ले लेना। कितना आ जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा 11, कितनी रेट आ गई भाई साहब 10%। ये लो सब कहानी खत्म। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली, टाइम जब 2 साल होगा तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। टाइम जब 3 साल होगा रेट निकालने के लिए क्या ले लेंगे अपन, क्यूब रूट ले लेंगे। 4 हो जाएगा तो भाई साहब 4 बार आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, 4th ऑफ रूट लेना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या, ये कहानी एकदम क्लियर हो गई सभी के। जल्दी से कमेंट करके बताना, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ सीखते हैं अपन, बहुत प्यारी सी और लास्ट चीज़, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अब जैसे हमने देखो रेट निकालना सीख लिया, ठीक है। अब आपसे कोई टाइम पूछ ले, भैया टाइम भी तो निकालो, टाइम कैसे निकालेंगे। देखो साहब प्रिंसिपल आपके आ गया भाई साहब 100 रुपये, प्रिंसिपल कितना भैया आपके 100 रुपये, ठीक है। और आपका अमाउंट दे रखा है आपको कितना 121 रुपये, अमाउंट दे रखा है 121 रुपये, और रेट दे रखी है आपको कितनी 10%। रेट कितनी दे रखी है 10%। देखो मैथ्स के अंदर है ना, हमें रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले जनरेट करने आना चाहिए, हमें कंसेप्ट डेवलप करना आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट डेवलप करके बताता हूँ कि भाई साहब ये एग्जांपल है, इससे अपने कंसेप्ट डेवलप कर लिया। कंसेप्ट को मैं एग्जाम के थ्रू आपके एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एग्जाम्पल से क्या बना रहे हो, खुद से कंसेप्ट बना रहे हो, तो आप मतलब जिंदगी भर इस चीज़ को क्या रखोगे, याद रखोगे। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1/10, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं स्केलिंग फैक्टर की तो कितना आ जाएगा 11/10। यहाँ पर ये 10 क्या होता है, बोले सर ये तो आपका प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा भाई साहब आपका अमाउंट होगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर, मैंने कहा इधर आ जाओ फिर फटाफट से। देखो साहब ध्यान से, हमने एक तरफ क्या लिख लिया वो सर 11/10। अब देखो 11 क्या है, वो सर 11 क्या है आपका अमाउंट है, 10 क्या है आपका प्रिंसिपल है। तो भाई जैसी वैल्यू आपके गिवन हो ना वैसी लिखनी है। अमाउंट के सामने अमाउंट, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भाई साहब 121, तो अमाउंट के सामने प्रिंसिपल कितना है सर 100, तो 100 के सामने। अब ध्यान रखना भाई साहब 11/10 120 आपके क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकलेगा, कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकलेगा। भाई साहब 11 को 121 कैसे बना सकते हैं, पावर 2 करके।
10 को 100 कैसे बना सकते हैं, पावर 2 करके। और ध्यान रखना एक ही रिलेशन निकलेगा, यहाँ पे पावर 2 हो रही है तो यहाँ भी पावर 2 होगी, यहाँ पावर 3 होगा तो यहाँ भी पावर 3 होगी। ऐसा नहीं कि एक में पावर 2 एक में पावर 3, वो बात यहाँ पे नहीं चलेगी। तो भैया हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं भाई साहब कि अगर अपन इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो भाई साहब कितना बन जाएगा, 121/100 बन जाएगा क्या। और ये जो पावर आ रही है ना, यही आपको किसको बताएगी, टाइम को बताएगी। टाइम कितना आ गया भाई साहब, 2 ईयर्स। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अब 3 साल की भी बात कर लेते हैं। अगर 3 साल अपने को निकालना पड़े भैया, वो कैसे निकालेंगे, देखो साहब कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। प्रिंसिपल अपना कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 1000। और आपका अमाउंट कितना है भाई साहब, अमाउंट है आपका 1331। और आपकी रेट कितनी भाई साहब, रेट है 10%। सेम वही प्रोसेस रहेगा, 1/10 बोले तो 11/10 कर दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा जाओ फिर। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आपके हो गया भाई साहब अमाउंट, ठीक है। एक प्रिंसिपल और आपके अमाउंट, देखो प्रिंसिपल कितना है तो सर 10 है, ठीक है। अमाउंट कितना है, 11 है। अमाउंट के सामने अमाउंट कितना है, 1331। और आपका प्रिंसिपल कितना है, 1000। अब यहाँ पे आपको सोचना है 11 से 1331 कैसे जा सकते हैं भैया। इसका क्या करना पड़ेगा आपको, सर क्यूब करना पड़ेगा। तो यानी आपके जो पावर बता रही है किसको बता रही है, टाइम को बता रही है। टाइम कितना आ गया आपका, सर 3 ईयर्स आ गया। बात क्लियर है क्या यहाँ तक, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से जितना ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, इससे बेहतरीन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो अपने आप क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अब करते हैं भैया क्वेश्चंस, उससे आपकी जितनी भी थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है ये एकदम क्या हो जाएगी, आपके क्लियर हो जाएगी। चलिए साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक राशि 2 वर्ष में स्वयं की 2.25 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। यदि आपका CI क्या है, आपके ईयरली कंपाउंड है। देखो हो जाती है मिल जाती है का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है ना। हो जाती है मिल जाती है का मतलब किसकी बात कर रहा है, आपसे अमाउंट की बात कर रहा है। तो प्यारे बालक वाले कौन, 2.25 बोले तो सर 2.25। देखो बहुत सिंपल सा चेंज कर लेते हैं, इधर 100 आ जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। इधर हो गया 225, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 100 हो जाएगा। 25 से काटो 4, 25 से काटो भाई साहब 25 से कितनी बार, 9 टाइम्स, ठीक है। 9 और 4, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो ये हो रही है ना, अब देखो 2 साल की बात हो रही है क्या, अब 2 साल पीछे जाना है। हमने क्या देखा था, जब भी हम 2 साल पीछे जाते हैं क्या लेते हैं, बोले सर रूट लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 2। मैंने कहा तो कितनी हो रही है, बोले सर 3 से 2 हो रही है। मैंने कहा कितना हो रहा है, सॉरी 2 से, ये तो अमाउंट है, ये तो आपका अमाउंट है। इधर अमाउंट प्रिंसिपल से लेते हैं अपन रेशो, है ना, प्रिंसिपल से लेते हैं भाई साहब। इधर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। प्रिंसिपल से निकलती है रेट हमेशा, अमाउंट से थोड़ी ना निकलती है। 225, 100 और 225, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 9। अब देखो इन दोनों तरफ रूट ले लेंगे भैया, कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 3। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो आ गया, कितना आ गया सर 1 आ गया। 1/2 कर देंगे, कितना आ गया 50%। और यही हमारी क्या हो गई, रेट हो गई। बात खत्म। ये चीज़ें बहुत आसान है अगर आपको समझ में आती हैं। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक राशि 4 वर्ष में CI की वार्षिक यानी एनुअल रेट पर खुद का 5.2/162 टाइम्स हो जाती है। रेट आपसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। चलिए साहब कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। चलो साहब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सर इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 162 और कितना हो रही है 512 हो रही है। और सब बिल्कुल होने दो। चलो साहब अब देखो किसी से कट रहा है तो काट लो एक बार। ये कट रहा है भाई साहब 2 से, कितनी बार 81 और 2 से कितनी बार सर 2 से कट रहा है 2, इधर कितना रहा है 5, इधर कितना रहा है 6, 2, 5, 6। अब देखो साहब 4 वर्ष की बात हो रही ना, मैंने क्या बोला था ना, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 वर्ष था तो अपन क्या लेते थे, रूट लेते थे। 3 वर्ष होता तो क्या लेते थे, क्यूब रूट लेते थे। अब 4 साल है भाई साहब, 4 साल में क्या लेना, 4th ऑफ रूट लेना पड़ेगा। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए किसका रूट आने वाला है। बोले सर ये 3 का, ये किसका 4 का। 4th ऑफ रूट लेंगे भैया, ये किसका 3 का, ये किसका आ जाएगा 4 का। यानी 3 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। भैया कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर 3 पर। 1/3 बोले तो 33.33% इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक राशि 1 ईयर्स में खुद की 625 होल 2/6 टाइम्स हो जाती है। यदि रेट तिमाही यानी क्वार्टरली कंपाउंड हो तो आपसे पूछ रहा है एनुअली रेट क्या होगी। कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से। जैसे अपन क्वेश्चंस करते आ रहे थे ना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करो एक बार फटाफट से। चलो साहब करते हैं, आ जाओ। जब मैं बोला करूँ ना वीडियो को पॉज करो, उसका मतलब क्या कहता है, वीडियो को पॉज कर दिया करो और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश किया करो। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। इधर कर दो प्रिंसिपल, इधर कर दो भाई साहब अमाउंट, ठीक है। कितना है भैया, बोले सर 256, इधर कितना भाई साहब 625। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना क्वार्टरली कंपाउंड है। क्वार्टरली कंपाउंड है मतलब
क्वार्टरली कंपाउंड है भैया, कितने साइकिल बनेंगे सर? 3-3 महीने के साइकिल बनते हैं क्या? 3 यानी कितने साइकिल बन जाएंगे? 4 साइकिल बन जाएंगी। मैंने बोला था 4 साइकिल आ जाएं या 4 आपके ईयर्स आ जाएं। मैंने बोला था ना साइकिल में आप अगर अपन डेली रूटीन में साइकिल का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, नहीं तो ईयर्स में क्या हो जाएंगे, हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तो 4 साल है ही नहीं। 4 साइकिल की अगर बात हो, 2 साइकिल की बात हो, 3 साइकिल की बात हो, 2 साइकिल की बात होती तो अपन क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। 3 साइकिल की बात होती तो क्या लेते हैं? क्यूब रूट लेते हैं। जब 4 साइकिल की बात हो जाएगी तो क्या लेंगे भाई साहब? हम क्या लेंगे? 4th ऑफ रूट लेंगे। तो भैया लो फटाफट से ले लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा? ये सर किसका? 4 का। ये किसका आ जाएगा? 5 का। ये 4 का, ये कितना आ जाएगा? 5 का, यानी कितना आ गया? 1/4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। और सारे के सारे लोग क्या करके आ जाएंगे यहाँ पे? 25%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं, आप सभी क्या है? अफसोस, आप सभी का आंसर क्या है? गलत है। रीजन क्या है? उसने कौन सी रेट पूछी है? एनुअली रेट पूछी है। हम कौन सी निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं क्वार्टरली रेट। क्वार्टरली रेट कितनी होती है? 1/4 होती है। एनुअली कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स होगी कि नहीं हो जाएगी? यानी 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब? 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 4 से। जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब कितनी आ जाएगी? 100%। ये आपकी क्या आ गई भाई साहब? ये आपकी आ गई रेट आ गई। ये आपकी क्या आ गई? रेट आ गई। क्लियर है क्या कहानी? बोले सब एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ायदा ध्यान रखना प्यारे, यहाँ ध्यान रखना। एनुअली पूछी है तो एनुअली करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए आपसे क्या कह रहा है? 4704 रुपये का कोई प्रिंसिपल 2 ईयर्स में 5766 रुपीज़ हो जाता है। आपसे पूछ रहा है भाई साहब रेट क्या होगी? अब देखो साहब निकालते हैं रेट। अब आपसे क्या गिवन है? जैसे प्रिंसिपल गिवन है, मैंने कहा साहब प्रिंसिपल गिवन है, इसके अंदर क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है। अब रेट आपसे पूछ रहा है, रेट निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जाओ 4704 ये प्रिंसिपल है और कितना हो रहा है भाई साहब? 5766 हो रहा है। मैंने कहा सबसे पहले तो काटने की कोशिश करो। देखो क्यों काट रहे हैं अपन? क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है? 2 ईयर्स है, और 2 ईयर्स जब भी टाइम होगा तो मैंने बताया था ना क्यूब रूट होगा। बोले सब बिल्कुल होगा। मैंने कहा काटो पीटो फटाफट से। किससे कट रहा है? 6 से काटने की कोशिश करते हैं। 6 9 जा 6 6 जा 6 1 जा। भाई साहब अगर ये 6 से कट गया तो ये भी आपके 6 से कटने ही वाला है। कितनी बार? 7। इधर कितना आ जाएगा? 8। इधर कितना आ जाएगा? 4। मैंने कहा अब तो बात बन गई, अब तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या ले लो? रूट ले लो। 784 किसका होता है सर? 28 का होता है। और 961 किसका होता है सर? 31 का आता है। भाई साहब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर? 3 यूनिट्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 यूनिट्स मिल रहा है। किस पर? 28 पर। इंटू क्या कर देंगे भाई साहब? 100 कर देंगे सर। बिल्कुल कर देंगे भैया। काटो पीटो 7 बार। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 25 इंटू 3 यानी 75/7। लेकिन आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको इससे मिक्स फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? 7 का डिवाइड लगेंगे, 10 बार 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 10 होल 5/7 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो कहानियाँ? तो देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? 345,600 की राशि 3 वर्ष में 439400 हो जाती है। आपसे पूछ रहा है रेट क्या होगी? रेट बताइए फटाफट से, क्या होने वाली है? जल्दी से बताइए। ये आपके प्रिंसिपल है। देखो यहाँ से इसको यहीं उड़ा लो। ठीक है, 2020 यहीं उड़ा लो। कितना बच रहा? 3456 इधर कितना हो रहा है? 4394। देखो 3 साल की बात है ना, ये देखना। अब 3 साल की बात होगी यानी क्यूब रूट लगेगा। किसी का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा तो काटो भैया। 2 से काटो कितनी बार? 1 7 2 8। इधर कितना आ जाएगा? 2 1 9। इधर कितना आ जाएगा? 7। भाई साहब किसका है? वैसे अब तो मैं पता लग गया। मैंने कहा किसका है भैया? ये 12 का है। ये किसका है? 13 का है। ये 12 का है भाई साहब। ये किसका है? 13 का है। ये 12 का है भाई साहब। और ये किसका भैया? 13 का है। ये 12 का है दादाओं। ये 12 का है भाई साहब। और ये किसका है? 13 का क्यूब रूट। ठीक है, ये 12 का और ये 13 का। कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा? 13। बताओ कितना हो गया सर? 1/12 हो गया। 1/12 बोले तो 8 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या कहानियाँ? आसान है ना? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो साहब ध्यान से। यदि ब्याज तिमाही यानी क्वार्टरली आपसे कंपाउंड हो और तो आपसे पूछ रखा है 48,000 की कोई राशि किस रेट से 9 माह में 7566 रुपीज़ हो जाएगी? चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा हो नहीं जाएगी, आपको मिल रहा है CI कितना मिल रहा है? CI इतना मिल रहा है।
अब देखो सीआई इतना मिल रहा है तो हम बात कर सकते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल हम इसका कंपाउंड निकाल आपके क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। 7566 ऐड कर दिया कितना हो जाएगा सर, 6655 55566 क्या गया हमारा, और सर ये आ गया हमारा अमाउंट। मैंने कहा काम खत्म। अब तो क्या हो गया, काम खत्म हो गया। इधर प्रिंसिपल लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया भाई साहब, अमाउंट लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है सर 48,000, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अमाउंट कितना है भाई साहब, अमाउंट है आपका 55566, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात। मैंने कहा किसी से कट रहा है तो काटने की कोशिश करें, सब बिल्कुल काटने की कोशिश करते। भैया किससे कट रहा है, ये कट रहा है भाई साहब 6 से काटो, कितनी बार सर 8000, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा सर 9, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 261। मैंने कहा बात सही है। अब बात सही है क्या, बोले सर एकदम सही है। देखो तिमाही सही हो तो कितने का, 9 महीने की बात कर रहा है। देखो आपके क्वार्टरली होती है तो हर एक साइकिल कितने का होता है सर, 3 मंथ्स का, तो 3 3 3 कितने साइकिल बन गए, 3 साइकिल बन गए। तो मैंने आपको यही कहा था भाई साहब साइकिल पर फोकस करना, क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो 3 साइकिल का मतलब क्या होता है, हमें रूट लेना पड़ेगा, क्या क्यूब रूट लेना पड़ेगा, आप सर क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 8000 किसका होता है सर 20 का, और ये किसका होता है 21 का। कितना हो गया भाई साहब 1/20, 1/20 बोले तो सर 5% इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर जल्दबाजी में आप क्या करिए 5% करिए, फिर जल्दबाजी में क्या करिए 5% करिए, फिर घर आके बोलोगे अरे यार काश 5% नहीं करके आता, रुक जाता। आपने बिल्कुल सही किया यहाँ तक, लेकिन भाई आगे भी तो देखो, आगे भी तो देखो। पीछे तो अपन ने देख लिया, आगे तो देखो। वो आपसे क्या पूछा है, एनुअली रेट पूछ रहा है। हम कौन सी निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे भाई साहब क्वार्टरली। और जब एनुअली जाते हैं तो क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 4 करेंगे, कितना आएगा 20%। ये आपका आंसर रहने वाला है, ये आपका क्या रहने वाला है, प्यारे बालक बालिकाओं आंसर रहने वाला है। बात क्लियर है ना। छोटी छोटी गलतियां होती है एग्जाम के अंदर, मैं नहीं चाहता आपसे वो गलतियां हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आजा भैया। टाइप नंबर 7, किसी राशि पर दूसरे व तीसरे वर्ष में मिलने वाले आपके अमाउंट 9600 और 10272 है, तो आपसे पूछ रहा है सीआई की रेट क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। ये आपको अमाउंट दे रखा है क्या, वो सब बिल्कुल अमाउंट दे रखा है दूसरे वर्ष का। ये A2 दूसरे वर्ष का, ये A3 क्या है आपके तीसरे वर्ष का है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। लिखो साहब इनकी वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर इधर कितनी है 9600। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ कितनी है 10272। अब कई लोग इसमें ना पता नहीं क्या क्या करेंगे, फलाना डिमका करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि भाई साहब पहले साल का जो आपके क्या होगा अमाउंट होगा, दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो भाई साहब ये इस वाले के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा कि नहीं। अब तो 1 साल का गैप है भैया, 1 साल क्या होगा सीआई और एसआई दोनों के होते हैं एक जैसे सी होते हैं। तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 672 का, ठीक है। रेट निकालनी है 100 कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो गया 9600। मैंने कहा लो साहब कहानी खत्म हो गई। कहानी क्या हो गई आपके, एकदम फिनिश हो गई। काटो पीटो फटाफट से, ये काट दो भाई साहब किससे 8 से काट दो। 8 से कितनी बार 12 टाइम्स, और 8 से कितनी है सर 84 टाइम्स, और 12 से कितने जा रहा है सर 7%। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। समझ पा रहे हो क्या, कहानी क्लियर है क्या। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम उसको बहुत बड़ी बना देते हैं। अब इस क्वेश्चन में कई लोग पेज भर देंगे, क्या मतलब उस बात का। हमें सबसे जल्दी करना है, सबसे सटीक आंसर देना है, और ऐसे ही आएगा। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सीआई की किसी रेट से एक राशि 3 साल में 66550 और 4 साल में 73205 हो जाती है। रेट आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप क्या करो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सेम टू सेम इससे जैसा क्वेश्चन है, फोटोकॉपी है बस, वहाँ पे डेटा चेंज हो चुका है। सेम टू सेम यही बात है भैया। देखो 3 साल में यानी A3, हमें A3 की वैल्यू गिवन है, बोले सर बिल्कुल गिवन है। मैंने कहा कितनी गिवन है, मैंने कहा देखो साहब A3 की वैल्यू कितनी है, इधर ये हो गया आपका A3 और इधर कितना हो गया आपका A4, ठीक है। A3 कितना है भाई साहब, देख लो साहब ध्यान से। A3 कितना है भाई साहब, A3 के 66550। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितना है 73205। अब देखो ये जो प्रिंसिपल होगा तीसरे साल का जो अमाउंट होगा चौथे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। बोले साहब बिल्कुल करेगा। मैंने कहा करो फिर। मैंने कहा ले लो साहब कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले साहब 6655 का आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल अब तो आसान हो गया एकदम, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। नीचे कितना आ जाएगा 66550। मैंने कहा लो साहब कहानी खत्म। कितनी रेट आ गई 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सीखेंगे, इनका यूज आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा। तो भाई मजेदार क्लास रही है ना। तो कल आपसे वापस से मुलाकात होगी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।